एनसीईआरटी सार संग्रह बुक आज देखने वाले हैं इस सेशन में। इंडियन पॉलिटी यानी इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर है आज, भारत का संवैधानिक विकास। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? कोलकाता में। कहाँ की गई थी? कोलकाता में। आगे है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833। भारतीयों को भारत में प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो 1833। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। 1892 के द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का मूलतः किस अधिनियम में प्रेषित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ? तो दो भाग में विकास हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कुछ एक्ट आया था, उससे कुछ स्रोत लिया गया है, और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कुछ अधिनियम लाए गए थे, उससे हमारा संविधान का विकास हुआ है। तो अब देख लीजिए, ये चार्ट दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो जो अभी नियम देख रहे थे, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अंग्रेज को भारत पर शासन करने में समय समय पर जो नियम लाया गया, उसी को अधिनियम यहाँ दर्शाया गया है। अखिल भारतीय संघ की स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्ति का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया। अगला है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना का अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से विशिष्ट प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर 1। 10 लाख की जनसंख्या पर 1 था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव के द्वारा किया गया था। तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभा के द्वारा किया गया था। विभिन्न प्रांतों द्वारा विधानसभाओं द्वारा किया गया था। आप देखिए, यहाँ है अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 1946 में। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 में। तो अंतरिम सरकार में पहला मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किसके थे? तो राष्ट्रमंडल संबंधी और विदेशी मामले से संबंधित थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग से थे। गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग के मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। बालदेव सिंह रक्षा मंत्री। बालदेव सिंह रक्षा मंत्री। लियाकत अली खां कौन मंत्री थे? वित्त मंत्री। लियाकत अली खां वित्त मंत्री। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री। शिक्षा एवं कला मंत्री थे।
अगला देखना यहाँ, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो बी.एन. राव के द्वारा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा को कब स्वीकृति मिली? तो 22 जनवरी 1947 को। उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव लाए 13 दिसंबर को, लेकिन उसका स्वीकृति कब प्रदान किया गया? 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण कार्य में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 12 अधिवेशन हुए। निर्माण कार्य में कुल कितने अधिवेशन हुए यानी बैठक? तो 12 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे कौन? बी.एन. राव। भारत की संविधान सभा के वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। भारत की संविधान सभा के वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कौन किए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि वो अस्थायी अध्यक्ष थे, हम बता चुके हैं। भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। अंशतः उसी दिन लागू हो गया था कुछ भाग। संविधान सभा है ना, संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 जुलाई 1946 को हुआ था। राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और संविधान सभा का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। किस प्रस्ताव से? उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1949 को। जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया था। कब लागू किया गया था? पूर्णतः यानी पूरा 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। आगे है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। जनगण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। जन मन गण को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ पर राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्ष, प्रमुख समिति एवं उसके कुछ अध्यक्ष बने तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। बोलिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। मौलिक एवं अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक एवं अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के
ये समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप के 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, 6 अन्य सदस्य थे और 1 भीमराव अंबेडकर स्वयं थे। तो देखिए, अन्य जो थे उनका नाम है गोपाला स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला और डी.पी. खेतान थे। इनके बाद इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी आए थे। डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कौन आते हैं? टी.टी. कृष्णमाचारी। आगे संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। किसका गठन किया था? तो प्रारूप समिति का गठन किया था। कब? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में निर्वाचित किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। किससे? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो इसी के साथ समाप्त होता है। जय हिंद।